प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे प्रखर कार्यपुस्तिका गणित कक्षा 8 के अंतर्गत OCR आधारित आधार रेखा मूल्यांकन भाग 1। आइए शुरू करते हैं। OCR आधारित आधार रेखा मूल्यांकन भाग 1। सवाल नंबर 1, निम्न में से कौन सा विकल्प 9740 को शब्दों में दर्शाता है? 9074, 9400, 9740, 974 हजार। तो 9740 ये वाला इसका सही ऑप्शन होगा। इस पर हम सही का निशान लगाएंगे। सवाल नंबर 2, विस्तारित रूप 80,000 प्लस 3,000 प्लस 20 प्लस 9 की संख्या है। 80,329, 83,209, 83,029, 82,309। तो कौन सी होगी? 83,029 ये वाला सही ऑप्शन होगा। सवाल नंबर 3, संख्या 1729 के सैकड़ा व दहाई के अंक को आपस में बदल दे तो कौन सी संख्या बनेगी? 1729, 1279, 1792, 1927। तो अब देखिए 1729, 1729 इसमें सैकड़ा व दहाई के अंकों को आपस में बदल दें तो संख्या क्या बनेगी? 1279। कहाँ है 1279? ये वाला, ये ऑप्शन सही होगा। चौथा, गुणा 5 गुणा 5 बराबर 10 गुणा 75। तो अब यहाँ क्या आएगा? ये हमें बताना खाली बॉक्स में कौन सी संख्या आनी चाहिए, 10, 40, 30 या 20। तब देखिए आप 10 का गुणा 75 से करेंगे तो कितना आएगा? 750 और उसमें भाग दे देंगे 5 पंजा 25 का, तो कितना आएगा? 30। तो यहाँ आएगा 30। तो सही ऑप्शन होगा ये 30। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल नंबर 5, एक तरबूज का 2/3 भाग 8 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है। प्रत्येक बच्चे को पूरे तरबूज का कितना भाग मिलेगा? एक तरबूज का 2/3 भाग कितना? 2/3 यानी 2/3 8 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है। अब 2/3 के भाग करेंगे हम 8। तो यहाँ 2/3 भाग 8, 8 भाग 2/3, 2/3 गुणा 8, 8 भाग 3/2। तो क्या होगा? 2/3 का भाग 8, ये वाला इसका सही ऑप्शन होगा। छठा है, हल कीजिए। हमें ये हल करना है 564 भाग 12। तो कितना आएगा? 552, 317, 48 या 47। तो हमें बताना है 564 में भाग देना है 12 का, तो हम अलग से भाग दे देंगे तो ये आएगा 47। अगला 7वां, दिए गए समूहों में से किस समूह में एक दूसरे की समतुल्य भिन्न है? समतुल्य भिन्न देखनी है। 1/3, 2/3, 1/2, 1/4, 1/2, 2/4, 2/3, 3/2। तो यहाँ समतुल्य भिन्न है 1/2, 2/4। सवाल नंबर 8, दिए गए दशमलव भिन्न में से सबसे छोटी दशमलव संख्या है 0.11, 0.011, 0.101, 0.0101। तो अब इसमें सबसे छोटी दशमलव भिन्न कौन सी है? तो देखेंगे तो ये वाली है सबसे छोटी, 0.0101। अगला सवाल नंबर 9, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न है। इनमें से सबसे छोटी भिन्न देखनी है 2/6, 3/6,
6/6, 4/6 हर समान है, तब अंश जिसका छोटा है वह भिन्न छोटी होगी, यानी 2/6 इनमें से सबसे छोटी होगी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 279 का एक गुणनखंड है? 279 का गुणनखंड इनमें से कौन सा है? 6, 9, 13 या 19? तो हम देखेंगे कि 279 का इनमें से गुणनखंड कौन सा है। तो विद्यार्थियों, इन संख्याओं में 279 का गुणनखंड है 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11, दिए गए चित्र में कोण P, Q एवं कोण R के मान क्रमशः होंगे 55 डिग्री, 28 डिग्री, 125 डिग्री, 55 डिग्री, 125 डिग्री, 97 डिग्री, 28 डिग्री, 55 डिग्री, 125 डिग्री, 28 डिग्री, 55 डिग्री, 97 डिग्री। तो यहाँ P, Q और R इन कोणों के हमें ज्ञात करने हैं। तो P का पहले ज्ञात करेंगे, ये एक सरल लाइन है, तो 180 में से इन दोनों की जोड़ घटा लेंगे, यानी 97 डिग्री और उसमें जोड़ेंगे 55 डिग्री, तो दोनों की जोड़ कितनी आएगी? दोनों की जोड़ आएगी 152 डिग्री। तो ये हम 180 में से घटा लेंगे, क्योंकि एक सरल जो रेखा होती है उस पे कोण होते हैं 180 डिग्री। तो कितने आएंगे? 28 डिग्री। तो ये आ जाएगा कोण 28 डिग्री। अब हमें इन दोनों कोणों को ज्ञात करना है। तो अब यहाँ देखिए, ये एक सरल रेखा है, आर का ज्ञात करेंगे, ये वाला और ये वाला, दोनों लाइनें एक दूसरे की प्रतिच्छेदी हैं। तो ये 55 डिग्री है, तो शीर्ष विमुख कोण सामने वाला कोण भी 55 डिग्री होगा, तो ये भी होगा 55 डिग्री। अब हमें आर का ज्ञात करना है। तो ये एक सरल रेखा पर कोण 180 डिग्री के होंगे, ये दोनों मिला करके। तो 180 में से 55 घटा लेंगे, 180 में से 55 डिग्री घटाएंगे तो कितना आएगा? 125 डिग्री। तो ये आएगा 125 डिग्री। तो यानी पी क्यू आर का क्रमशः पूछा है, तो 28 डिग्री, 55 डिग्री, 125 डिग्री। तो 28 डिग्री, 55 डिग्री, 125 डिग्री, ये वाला इसका सही ऑप्शन होगा। इस पर हम सही का निशान लगाएंगे। सवाल नंबर 12, कोण पी क्यू आर का अंशीय माप इनमें से किस वजह से बदलेगा? यहाँ पी क्यू आर यानी इस कोण का अंशीय माप किस वजह से बदलेगा? पूरे कोण को घड़ी की दिशा में 100 डिग्री घुमाने से, रेखा क्यू पी की लंबाई बढ़ाने से, रेखा क्यू आर की लंबाई बढ़ाने से, रेखा क्यू आर को उसी जगह रखते हुए रेखा क्यू पी को घड़ी की दिशा में 10 डिग्री घुमाने से। तो यानी पहले वाली इस स्थिति से भी इसका माप नहीं बदलेगा, किसी भी रेखा को बढ़ाने से भी इस कोण का माप नहीं बदलेगा। अब यदि क्यू आर यानी एक भुजा को स्थिर रखने से दूसरी रेखा को यदि हम घुमाएंगे, तब जाके 10 डिग्री घुमाने पर इसका मान बदल जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला सवाल नंबर 13, 16 और 24 का महत्तम समापरिवर्तक HCF कितना होगा? 4, 6, 8 या 16? तो इनमें HCF होगा 8। अगला है सवाल नंबर 14, 5, 7 और 10 का लघुत्तम समापवर्त्य यानी LCM कितना होगा? 5, 7 और 10 का 35, 50, 70 या 350 कितना होगा? तो देखेंगे हम इनमें इनका लघुत्तम समापवर्त्य होगा 70। समझ में आ गया? अगला लास्ट वाला सवाल नंबर 15, इनमें से किस कोण का माप 60 डिग्री है? देखिए 60 डिग्री किसका होगा? ये भी नहीं होगा,
ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री से अधिक है, ये वाला 60 डिग्री है, इसका माप 60 डिग्री है। इस पर हम सही का निशान लगाएंगे। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की कक्षा में OCR आधारित आधार रेखा मूल्यांकन भाग 1 समझा। आप भी गणित में अधिक से अधिक सवालों का समझते हुए अभ्यास जरूर कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।